फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ाई अच्छी से कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का माइक्रोस्कोप पढ़ने वाले हैं। माइक्रोस्कोप आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ ये आपका 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका माइक्रोस्कोप 100% एग्जाम में आता है। सबसे पहली बात तो माइक्रोस्कोप होता क्या है। सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक तरह की डिवाइस होती है। इसमें क्या होता है, आपके पास छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो हमें आंखों से दिखते नहीं है, उनको देखने के लिए अपन माइक्रोस्कोप को यूज में लेते हैं। इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में दो तरह से होती है ये, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अपन बोले हैं इनको सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें क्या होता है, हमारे सामने सरल वाली जो है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहली बात तो सरल होती क्या है, तो कई बार आपने CID वगैरह में देखा होगा, जो सिंपल जो लेंस होता है, जैसे बायोलॉजिकल लैब में आपने देखा होगा कई बार, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है उससे वैसे ही होता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको देखने के लिए अपन को काम में लेना पड़ता है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें अपन को देखना क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है जो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। एक ऑब्जेक्ट है AB जो आपका D डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ये हमारी आंख पर एक एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एल्फा। एल्फा जो एंगल होता है बहुत छोटा एंगल होता है। अगर मान लो इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रख दिया जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में रख दें, इसका मतलब यह है कि प्रकाश केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रख दिया जाए, तो क्या होता है, इससे चलने वाली प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और फोकस से निकल जाती हैं। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए, बिना डेविएट होते हुए, बिना विचलित होते हुए सीधे निकल जाती है और इनको जो पीछे मिलाया जाता है तो ये A' पॉइंट पर मीट होते हैं, मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास एक नई इमेज बनी है A' B'। ये जो A' B' इमेज है वो कब बनेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट O और F के बीच में होगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका F पर होता है तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, और अगर आपका ऑब्जेक्ट F और C के बीच में होता है तो आपकी इमेज बनेगी F से पहले, F के उधर इमेज बनेगी। कंडीशन आपके सामने है, जब ऑब्जेक्ट C पे होता है तो इमेज C पे बनती है, और जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो इमेज बनेगी इनफाइनाइट और C के बीच में। अब अपन इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ एक एंगल बनाया हुआ है बीटा और यहाँ एक एंगल है अल्फा। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ, M = प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण अपॉन वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। जैसे इसको समझ लो, एक बार आपने किसी बॉडी को देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है, वस्तु को देखना है, आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो उस वस्तु के द्वारा आपकी आंख पर जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, वो है आपका वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा। अब मान लो आपने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिक यंत्र लिया हुआ है, सूक्ष्म सी ली हुई है, हाथ में पकड़ी हुई है। अब जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु जो है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उस लेंस में बनेगी, और उस लेंस की इमेज कहाँ बनेगी, हमारी आंख पर। तो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा आंख पर बना कोण क्या होता है, बीटा। याद रखना, बीटा आपका बड़ा होता है, ग्रेटर होता है अल्फा की कंपेरिजन में। इंग्लिश में लिखा है मैंने, M = एंगल मेड बाई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एट आई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आंख पर बनने वाला कोण बीटा। एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई अल्फा। M = आएगा tan β/tan अल्फा। अब यहां पर हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक हमारे पास है अल्फा, tan अल्फा। tan अल्फा होगा AB/B BE। AB/B, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और बेस हो जाएगा D, और D किस में आएगा भैया, हमारे पास माइनस में। तो लिखा है मैंने tan अल्फा = AB/-D। अब यहाँ देखें एक इमेज बन रही है A' B', एंगल बन रहा है आपके पास बीटा। तो बीटा क्या होगा, AB/BO, मतलब BO कितना है हमारे पास में, -U। तो tan बीटा कितना हो जाएगा, AB/-U।
मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, सेकंड आ चुकी है, थर्ड भी आ चुकी है। अब करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, आराम से इक्वेशन सेकंड को और थर्ड को कहाँ पुट कर देंगे भाई साहब? फर्स्ट में, वही दिख रहा है, दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो इक्वेशन सेकंड को और थर्ड को कहाँ पुट करोगे भाई साहब? फर्स्ट में। अब जैसे ही फर्स्ट में पुट करोगे तो आपके पास बीटा की वैल्यू कितनी है? ए बी अपॉन माइनस यू, नो डाउट। अल्फा कितना है? ए बी अपॉन माइनस डी, नो डाउट। क्या कट रहा है? ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, डी कहाँ चला जाएगा आपका? ऊपर। किस में? माइनस में। नीचे क्या रहेगा? यू। माइनस से माइनस मैंने कैंसिल किया, क्या आया? डी अपॉन यू। हमको यही प्रूव करना था। अब इसके दो कंडीशन है, वो एक बार अपन देखते हैं क्या कंडीशन है। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन पावर निकाल लिए m इक्वल टू डी अपॉन यू। अब एग्जाम में कई बार इसके दोनों केस पूछ लेता है। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास? यदि प्रतिबिंब न्यूनतम स्पष्ट दूरी कहाँ बनता है? डी पर। व्हेन इमेज ऑब्टेन्ड एट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कैपिटल डी, तो उस कंडीशन में हम u को क्या लिखेंगे? माइनस यू, और v को क्या लिखेंगे? माइनस डी। लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूले से, ये भी अपन ने पढ़ा चुके हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको बता दिया है मैंने। 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब यहाँ पे u है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और v की वैल्यू पुट करेंगे। तो v की वैल्यू हमारे सामने कितनी है? माइनस डी, और u की वैल्यू कितनी है? माइनस यू। पुट करेंगे तो 1 अपॉन माइनस डी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस का आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो 1 अपॉन माइनस डी है इसको इक्वल टू इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन यू। एलसीएम आएगा एफ डी, एलसीएम लेने पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी प्लस आ जाएगा एफ इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन यू। अब क्या करते हैं? इसको इन्वर्स करते हैं, तो u कितना होगा हमारे पास में? एफ डी अपॉन डी प्लस एफ। ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसकी वैल्यू हम कहाँ पे रखने वाले हैं? इक्वेशन नंबर 4 में। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? u की, और u की वैल्यू कहाँ पुट करवा रहा है? ये इक्वेशन नंबर 4 में। जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 4 में वैल्यू पुट करेंगे u की, तो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगा, और वो किस कंडीशन के लिए आएगा? वो आएगा स्पष्ट दूरी के लिए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के लिए m का फॉर्मूला। अब हमने वैल्यू पुट की, u की वैल्यू है एफ डी अपॉन डी प्लस एफ। फॉर्मूला है m इक्वल टू डी अपॉन यू। m इक्वल टू डी अपॉन यू, डी हमारे पास यहाँ आ गया, और u की वैल्यू है एफ डी अपॉन डी प्लस एफ। अपॉन के अपॉन में जो होगा ऊपर आ जाएगा, d से आपका d कैंसिल हो जाएगा, d प्लस एफ ऊपर आ जाएगा, d प्लस एफ अपॉन डी एफ हो जाएगा। अब d को f से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? d अपॉन एफ प्लस एफ अपॉन एफ कितना हो जाएगा? 1, या इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस डी अपॉन एफ। याद करने में थोड़ा सा इसका आसान रहता है। अब इसका केस नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं एक बार। देखो ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इस पे आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ें इनको, है ना। सेकंड कंडीशन, जब प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, व्हेन इमेज ऑब्टेन्ड एट इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट वाली कंडीशन क्या है भाई? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आपका जो v है वहाँ क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है v इक्वल टू कितना आया? माइनस डी। माइनस इसलिए क्योंकि इमेज आपकी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, तो वो नेगेटिव होती है, और राइट हैंड साइड वाली कैसी होती है? पॉजिटिव। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, अब लेंस फॉर्मूले वापस अपन u की वैल्यू पुट करेंगे और वापस v की वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन माइनस यू। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा? 1 अपॉन यू। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट तो आपको पता ही है 0 होता है। 1 अपॉन एफ इक्वल टू आया 1 अपॉन यू। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि f की वैल्यू कितनी हो गई? u के इक्वल हो गई। दैट मीन्स f इक्वल टू u। इक्वेशन 7, अब इसको अपने नाम दिया इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 को आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर 4 में। रीजन क्या है? आपको इनफाइनाइट के लिए मैग्निफिकेशन पावर मिल जाएगी, m इक्वल टू डी अपॉन एफ। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। अब न्यूमेरिकल कैसे भी आ सकता है, इसके ऊपर आपको d दे देगा, f दे देगा, हम इस पर न्यूमेरिकल अब सॉल्व कराते हैं।